जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं और जो मैं कहने जा रहा हूं स्पष्ट बता दूं कि बाद में कोई कहे कि मैंने नियमों का उल्लंघन किया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई ब्रोकर नहीं हूं और इसलिए मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूं शेयर मार्केट के बारे में। और जो भी मैं कह रहा हूं ये मेरा विश्लेषण है, ये मेरा निजी विश्लेषण है और आपको कोई राय नहीं, निवेशकों को। लेकिन अपने अध्यापन काल के अधिकांश समय, क्योंकि मैंने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाया है और मैं इसको पढ़ता रहता हूं, इसको समझने का प्रयास करता रहता हूं, इसलिए जो मैं समझा हूं अपना विश्लेषण आपको बता रहा हूं। मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूं। तो जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जो शेयर मार्केट में निवेशित हैं या शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और जिसमें अधिकांश 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि बहाव में आके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट ऊंचे के स्तर पे होता है तो खरीदते हैं और जब नीचे के स्तर पे हो तो बेचते हैं। तो जितने लोगों से मैं शेयर मार्केट में निवेशित लोगों से मिलता हूं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि वो जो एक मूल सिद्धांत है शेयर मार्केट का, व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी, व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी। मतलब जब मार्केट में पेसिमिज्म बहुत ज्यादा हो जाए तो निवेश करिए, और मार्केट में जब लालच हावी हो जाए, ग्रेड बहुत ज्यादा हो जाए, तो शेयर मार्केट को बेच के बाहर निकल जाइए। ये मूल सिद्धांत है और ज्यादातर लोग इस मूल सिद्धांत के अगेंस्ट चलते हैं। वो करते क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है तो घुसते हैं मार्केट में, और मार्केट जब बहुत ज्यादा पैनिकी होता है तो उस समय निकल जाते हैं, तो हमेशा उनको नुकसान होता है। तो 10% लोग ही शेयर मार्केट में ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिंग में फायदा उठाते हैं, 90% लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान होता है। इसलिए मैंने हमेशा अपने छात्रों को यह बताया है, जो मेरे जिनके प्रति मैं शुभचिंतक हूं, उनको बताया है ट्रेडिंग कभी मत करो। उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिनका फ्यूचर आप सही समझते हो, जिनको लग रहा है कि वो आगामी समय में फ्यूचर के हिसाब से वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। और किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो जिसके बारे में आप 10 साल तक निवेशित रहने का निर्णय न लो। मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अभी मैं वही घटना शेयर मार्केट में घटित होते हुए देख रहा हूं जो कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके पहले हुआ था और बाद में हुआ था। इस बार वही घटना फिर मैं होते हुए देख रहा हूं। इसलिए मैं केवल अपना विश्लेषण आपको बता रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिएगा, अपने जानकार लोगों से मिलिएगा, खुद रिसर्च कीजिएगा और खुद अपने आप निर्णय लीजिएगा। मुझे दोष मत दीजिएगा। जो मैं समझ रहा हूं वो बता रहा हूं और जो मैंने किया है वो बता रहा हूं। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके पहले देश के गृह मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि निवेश कर दो, शेयर मार्केट में लगा दो पैसा और बड़ा पैसा कमाया जाएगा, और लोगों ने लगा भी दिया था। और जब रिजल्ट आया था उसके पहले शेयर मार्केट 6-7% बढ़ गया था। जब रिजल्ट आया और त्रिशंक मतलब एक प्रकार की ऐसी सरकार बनी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, और वो चले गए मोदी जी के साथ, तो मोदी जी की सरकार बन गई। अगर वो इधर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती, लेकिन वो पूर्ण मेजोरिटी की सरकार नहीं थी और जो 6-7% मार्केट बढ़ा था वो 6-7% गिर गया। तो जिन लोगों ने अमित शाह जी के कहने पे शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वो डूब गया उनका पैसा। शॉर्ट टर्म जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो लॉन्ग टर्म 15-20 साल से कर रहे थे, उन्हें तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वैसे ही वो प्रॉफिट में बैठे हुए थे। अब इस बार मैं देख रहा हूं कि जो महाराष्ट्र का चुनाव है और झारखंड का चुनाव है, जिसको मैं मानता हूं कि यह महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, झारखंड का चुनाव नहीं है। यह चुनाव जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई एमएल बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और महाराष्ट्र का चुनाव जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में नहीं है, यह अडानी जी के बीच में और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में है। और महाराष्ट्र के अंदर ये अडानी जी बनाम महाविकास आघाड़ी, अडानी जी की बहुत हाई स्टेक्स हैं और अडानी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि इस इलेक्शन को किसी प्रकार से वो जीतें, क्योंकि उनके लिए झारखंड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनके लिए महाराष्ट्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड इसलिए कि वो मिनरल्स हैं उनके यहाँ, खजान खदन एक प्रकार की वहां पे भंडार है, अरबों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए के खनिज है वहां पर। और अगर वहां पे
बीजेपी की सरकार आ गई तो उनको उसी प्रकार से लूटने का अधिकार मिलेगा जैसे बाहरी देश में वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे उन्होंने जंगल उजाड़ दिए और वहां पे खनन खुलेआम चल रहा है और जो हो रहा है सो आप लोगों को पता है। महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार इसलिए बनाई गई थी कि वहां पर जब महायुति की सरकार होगी तो जो महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज हैं उनको गुजरात आसानी से ले जाया जा सकेगा और महाराष्ट्र की जो महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं वो अडानी जी को सौंप दी जाएंगी और सौंप भी दी गई। आपको पता है इंडस्ट्रीज के नाम आपको पता है जो महाराष्ट्र से गुजरात ले जाए गए और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्योंकि उपकृत थे वो उसका विरोध नहीं कर सके और ये आज महाराष्ट्र की जनता देखती है किस प्रकार से 5-10 लाख बच्चों को नौकरी मिल सकती थी महाराष्ट्र में, लेकिन वो नौकरियां सृजित हो गई गुजरात के अंदर। एक इसके अलावा चाहे मुंबई का एयरपोर्ट हो, चाहे धरावी का रीडेवलपमेंट प्लान हो, वो सारा का सारा अडानी जी को मिल गया और अडानी जी की स्टेक्स बहुत हाई हैं। इसीलिए बड़े निश्चिंत होके मोदी जी विदेश चले गए और अमित शाह जी भी जिस एरिया नागपुर के एरिया में जहां नितिन गडकरी और फडणवीस जी का समय वो है इलाका है वो दिल्ली आ गए और मणिपुर में वो कंट्रोल करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। खुद नहीं जा रहे हैं मणिपुर, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को भेज दिया है और मोदी जी तो खैर विदेश में इस समय हैं। तो अडानी जी के हाथ में चुनाव सौंप कर राजीव अग्रवाल जी जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और अडानी जी के हाथ में चुनाव सौंप कर अमित शाह और मोदी जी एक प्रकार से निश्चिंत हो गए। अब सवाल यह है कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतने वाली है। अच्छा, यह भी आप जानते हैं कि 20 तारीख को जब वोटिंग होगी उस समय शेयर मार्केट बंद रहेगा, मुंबई का सारे मार्केट बंद रहेंगे, ऑफिशियल छुट्टी होगी और उस दिन कोई कार्यालय नहीं खुलेगा। इसका मतलब शेयर मार्केट भी बंद रहेगा और शेयर मार्केट से एक इंडिकेशन देना है कि महाविकास आघाड़ी जीतेगी या महायुति जीतेगी। पिछले 6-7 दिन से शेयर मार्केट लगातार गिर रहा था। शेयर मार्केट में 40 पता नहीं कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया था। अच्छा, आज सुबह बड़े अचानक आश्चर्यजनक तौर पर शेयर मार्केट अचानक बढ़ना शुरू हुआ। रिलायंस का शेयर भी 1.5-2% ऊपर था, अडानी की सारी कंपनियां 1.5-2% ऊपर थी और सारा शेयर मार्केट मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप दनादन बढ़ता चला जा रहा था। उसी प्रकार से तेजड़ियों ने और मंदड़ियों ने शेयर मार्केट में कब्जा कर लिया था और यह आभास दिलाए जाने लगा था जैसे अडानी जी सफल हो जाएंगे और महाराष्ट्र के अंदर महायुति जीत जाएगी और महाविकास आघाड़ी हार जाएगी। तो शेयर मार्केट को तेजड़ियों ने खरीद के शेयर को कॉर्नर करके शेयर मार्केट को 1.5-2% बढ़ा दिया था। तो सुबह 9:15 बजे से लेकर करीब 2:30 बजे तक तो ये स्थिति रही कि शेयर मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर उठा, लेकिन उसके बाद जो निवेशक था, जो छोटा निवेशक था, जो स्मॉल इन्वेस्टर था, वो उसी प्रकार जैसे 4 जून और 8 जून को हुआ था उसी खेल को शायद समझ गया। मैं भी समझ गया तो मैंने भी काफी शेयर बेच मारे। उसमें लोगों ने शेयर मार्केट से एग्जिट किया और जब स्मॉल इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट से एग्जिट किया तो शेयर मार्केट दनादन नीचे चला गया। जो रिलायंस इंडस्ट्री 1.5% ऊपर था वो 1.5% नीचे जाके बंद हुआ। मेरे ख्याल से अंत में जाके शायद 1% बंद हुआ और इसी प्रकार से पूरे शेयर मार्केट का हुआ, क्योंकि ये आवाज देना था कि शेयर मार्केट की, क्योंकि मंदी अगर होती है शेयर मार्केट में तो ये इंडिकेशन मिलता है। ये माधवीपुरी वो जो सेबी के चेयरपर्सन हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, सेबी बिल्कुल निष्पक्ष है, अडानी जी बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इसलिए शेयर मार्केट बढ़ रहा है और निवेशकों को उन पे पूरा विश्वास है। लेकिन अब निवेशक तो निवेशक हैं, उन्होंने शेयर मार्केट में इतनी तगड़ी बिकवाली की और मौके का फायदा उठाकर जो तेजड़ियों ने शेयर को ऊपर उठाया था उन्होंने अपना माल बेचा और शेयर मार्केट से बाहर हो गए। जो अचानक बढ़ाने का प्रयास हुआ था एक मैसेज देने के लिए ये शेयर मार्केट सलामी दे रहा है महायुति को, वो निवेशकों ने और जो लोग शेयर मार्केट को अब समझने लगे हैं उन लोगों ने शेयर बेचकर फायदा उठाया और सारा का सारा माल जो है तेजड़ियों के पास चल गया और फंस गया। अब अगर 23 तारीख को निष्पक्ष चुनाव के रिजल्ट्स आए और वैसे ही रिजल्ट्स आए जैसे लोकसभा के अंदर आए थे और महायुति की वही स्थिति हुई, मोदी जी की वही स्थिति हुई, उनको बड़ी मुश्किल हो गई। अजीत पवार ने भी इंडिकेशन दे दिया है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाने को तैयार हैं और जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी इंडिकेशन दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं।
तो अगर वो सीएम कैंडिडेट नहीं है तो मराठा वोट जो बंटने की संभावना थी वो भी खत्म हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस को जो लोग जो पेशवा राज की याद दिलाता है महाराष्ट्र के लोगों को, इसलिए वहां पे एक और भी उन्होंने भी अपना दांव खेल दिया है एकनाथ शिंदे ने। तो जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। और अगर महायुति की सरकार नहीं बनती और महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनती तो अडानी के सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, जो उद्धव ठाकरे ने खुलेआम बोल दिया है। और अगर प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे तो शेयर मार्केट में अडानी की कंपनियों का क्या हाल होगा ये आप लोग जान सकते हैं। तो जब ये 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी और शाम तक हम लोगों को पता चलेगा कि अडानी जी जीते या महाविकास अघाड़ी जीती, वो लड़ाई उन्हीं के बीच में है, तब शेयर मार्केट का रुख, अगर अडानी जी जीत गए तो शेयर मार्केट अडानी के शेयर 10% बढ़ जाएंगे, और अगर महाविकास अघाड़ी अगर निष्पक्ष चुनाव हुए हो गए जिसकी संभावना कम लगती है तो शेयर अडानी के शेयर 10% गिर जाएंगे। ये मेरा विश्लेषण है, कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आप अपनी रिस्क पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने शेयर बेचिए, खरीदिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेजड़ियों ने और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने और जो ब्रोकर्स थे उन्होंने शेयर मार्केट को बढ़ाकर महायुति के जीतने की संभावना व्यक्त कर दी थी। छोटे निवेशकों ने उसको व्यर्थ कर दिया, फायदा उठा लिया और कैश लेके बाहर निकल गए। अब देखते हैं 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो या तो शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर उठेगा या बहुत तेजी से नीचे जाएगा। अगर महाविकास अघाड़ी जीती तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा, और अगर अडानी जी जीते तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। यही मुझे लगता है, जो मेरा विश्लेषण है। कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।